आपने जो शिक्षाएं ग्रहण की है इसे समाज में, अपने परिवार में आप जहां भी रहेंगे इन शिक्षाओं का प्रचार प्रसार आपको करना है। ये बात इस दीक्षांत समारोह के मंच से आपको यहाँ से बताई जाएगी। ये कार्यक्रम की मंगलमयी शुरुआत के लिए मंगलाचरण करने के लिए दिव्यांश जैन जयपुर को मैं आवाज़ देता हूँ। वे कृपया मंच पर आवें और मंगलाचरण के माध्यम से मंगलमय शुरुआत करें। और ममता जी लता भाभी का स्वागत करने आ रही हैं, वे उनका स्वागत करें और उनसे निवेदन है कि कृपया वे मंच पे ही अपना आसन ग्रहण करें। सभी हाथ जोड़ लेंगे। नमो अरहंताणं नमो सेठाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सवसाहोणम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञानमय स्वात्म का धरि ध्यान। बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। श्री अरहंत सदा मंगलमय मुक्ति मार्ग का करे प्रकाश। मंगलमय शिर सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करे विलास। शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद भाई देवांश को। और दीक्षांत और समापन समारोह की इस मंगल वेला में मैं प्रशिक्षण शिविर की जो आयोजन समिति है उसके पदाधिकारियों को भी मंच पर बुलाना चाहूंगा। शिविर के अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल साहब मंच पर यहाँ विराजमान हैं। मैं उनकी सहधर्मणी श्रीमती कुसुम जी गंगवाल साहब से भी निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर वे अपना आसन ग्रहण करें। आदरणीय श्रीमती कुसुम जी गंगवाल साहब। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष मास्टर चंद्रभानी साहब यहाँ मंच पर सुशोभित हैं। उपाध्यक्ष गणों में यहाँ कोई उपस्थित नहीं है। ट्रस्ट हमारे शिविर के महामंत्री श्रीमान अभय जी भाई साहब भी मंच पर उपस्थित हैं। इसके अलावा समिति के कोषाध्यक्ष श्रीमान विनोद कुमार जी साहब देवड़िया जो कि इस संस्था के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, उनसे मेरा निवेदन, यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। आयोजन समिति के सह कोषाध्यक्ष डॉक्टर गुलाब चंद जी साहब गुहारा और श्री सेवक चंद जी साहब बड़ा मलहरा, आप महानुभावों से मेरा निवेदन, कृपया मंच पर, आज दीक्षांत और समापन समारोह का अवसर है, आज तो आप मंच पे आ ही जाइए। मैं निवेदन करूंगा कि वे मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। हमारे मंत्री व्या मुन्ना लाल जी साहब जो कि ट्रस्ट के भी मंत्री हैं और इस आयोजन समिति के भी मंत्री हैं, उनसे भी मेरा निवेदन, वे अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से थोड़ा सा समय निकालें और कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। सह मंत्री श्री अखिलेश जी बानपुर, कार्यालय मंत्री श्रीमान मुन्ना लाल जी साहब, आपसे भी मेरा निवेदन कि मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। प्रचार मंत्री श्री प्रद्युम्न जी फौजदार मंच पर उपस्थित हैं। सह प्रचार मंत्री गणतंत्र जी शास्त्री
उपस्थित हैं। कमलेश जी शास्त्री जो कि हमारा यातायात विभाग भी संभाल रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि यदि उन्हें समय मिले, संभव हो तो 5 मिनट के लिए हम मंच पर आने का कष्ट करें। निर्देशक विपिन जी शास्त्री यहाँ से चले गए हैं। पंडित राजकुमार जी साहब मंच पर उपस्थित हैं। सह निर्देशक रतन चंद जी साहब यहाँ उपस्थित नहीं हैं। संयोजक मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हूँ और सह संयोजक शुभम जैन सिद्धायतन यहाँ उपस्थित हैं। इस प्रकार हमारे मंच पर हमारे सभी पदाधिकारी उपस्थित हो। मुन्ना लाल जी साहब कृपया मंच पर आएं। इसके अलावा हमें प्रशिक्षण कक्षा के अध्यापिकाओं में आ गए, हाँ, आशा भाभी और प्रतीति पाटिल मंच पर उपस्थित हैं। हम सब अपने अतिथियों का करतल ध्वनि के साथ हार्दिक आभार और धन्यवाद करते हैं। और इस प्रशिक्षण शिविर के प्राण, इस शिविर को आगे बढ़ाने वाले जो सतत इस बात की चिंता रखते हैं और ऊर्जावान हमारे लिए हैं, आदरणीय ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी साहब, उनसे भी मेरा निवेदन कि वे मंच पर अपना आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। वे यथा समय हमारे बीच उपस्थित होंगे। ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी साहब वे यथा समय हमारे बीच आएंगे। और पंडित धर्मेंद्र जी भाई साहब से भी निवेदन करता हूँ, कृपया मंच पर आवे। आदरणीय मनीष जी भाई साहब, सौरभ जी, जितने भी अपने अभ्यास कक्षा के अध्यापक हैं वे सभी कृपया मंच पर पधारे। और दीक्षांत समारोह के इस कार्यक्रम को, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आवाज देता हूँ प्राचार्य श्री आदरणीय कमल चंद जी भाई साहब को। वे प्रशिक्षण संबंधी रिपोर्ट आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय कमल चंद जी भाई साहब। रिपोर्ट देना कि रिजल्ट देना? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञानमय स्वात्म का धरि ध्यान। बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान, वीतराग विज्ञान तीन लोक में साथ। वीतराग विज्ञान का घर घर होय प्रसाद। विगत 15 दिनों से इस भवन में वीतराग विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत सभी प्रशिक्षणार्थियों, शिविरार्थियों ने जो भी लाभ लिया है वो तो उनके लिए स्वयं के लिए लाभदायक है ही। बाकी इस शिविर की जो विशेष उपलब्धियां रही और जिन्होंने विशेष परिश्रम किया उसका फल परिणाम भी अभी आपके सामने कुछ ही क्षणों में आ जाएगा। मैं तो अभी आपको केवल इतनी बात बताना चाहता हूँ कि ऐसी भीषण गर्मी में भी हमको ऐसी कल्पना नहीं थी कि यहाँ इतने प्रशिक्षणार्थी आ जाएंगे। हमको हमारे वीतराग विज्ञान प्रशिक्षण निर्देशिकाएं जो हम जयपुर से लाए थे 300 ही लाए थे, पर यहाँ आए तो दूसरे दिन ही खत्म हो गई। हमको फिर और वहाँ से मंगाना पड़ी। इसी प्रकार से और वीतराग विज्ञान भाग 1, 2, 3 ऐसी बहुत सी पुस्तकें जो कम पड़ गई। मैं कहना ये बात चाहता हूँ कि इतने उत्साह से, उमंग से इतने प्रशिक्षणार्थी यहाँ पर आए और अकेले इस बुंदेलखंड के ही नहीं, मध्य प्रदेश के ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में राजस्थान, गुजरात, आपने रात को देखा होगा ना कि गुजरात के बच्चों ने भी अपनी उपलब्धि को किस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत किया, महाराष्ट्र के बच्चों ने किस प्रकार से प्रस्तुत किया। इसी प्रकार से गुजरात, महाराष्ट्र, तेलुगु, कन्नड़, कर्नाटक और अपने बिहार, सब तरफ पूरे भारतवर्ष से इस शिविर में प्रशिक्षणार्थी आए। हमारे पास कुल मिलाकर के इस शिविर में आने वालों की संख्या 387 जो हमारे पास नाम लिखाए और आए।
उसमें से 265 तो पुरुष और 98 स्त्रियां और इसके अलावा 24 अंग्रेजी के प्रशिक्षणार्थी भी आए। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 387 प्रशिक्षणार्थियों ने इस शिविर में प्रवेश लिया और अभी उनकी उपलब्धि, उनका परिणाम तो आपको बताएंगे। लेकिन मैं इसके पहले आपको इतनी बात बता देना चाहता हूँ कि इस परिणाम को तैयार करने वाले हमारे जो प्रशिक्षित आदरणीय गुरुजन हैं, विद्वान लोग हैं, उन्होंने कितनी निष्पक्षता से इस परिणाम को अंजाम दिया है। मैं आपसे क्या बताऊं कि जब हमने प्रथम श्रेणी में आने वाले, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले, विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले अथवा अनुत्तीर्ण रहने वाले बालकों के बारे में देखा और उनकी कापियां दिखी, तो हमको एक आधा नंबर भी कम करने की गुंजाइश नहीं थी, आधा नंबर बढ़ाने की गुंजाइश नहीं थी। हम किसी का आधा नंबर बढ़ा सके वो ऐसा कोई स्थान ही नहीं है, किसी का आधा नंबर कम कर सके ऐसा कोई स्थान नहीं है। इसलिए हमको एक ही कक्षा में बाल बोध में प्रथम स्थान भी 2 जनों को देना पड़ा, द्वितीय स्थान भी 2 जनों को देना पड़ा। क्या करें, एक पाव नंबर भी कम नहीं कर सकते। इतनी निष्पक्षता से हमारे विद्वान जनों ने काम किया है। दूसरी बात यह है कि इस शिविर में ऐसी भीषण गर्मी में हमको अपेक्षा नहीं थी कि इतने आएंगे। प्रवेशिका प्रशिक्षणार्थियों की इतनी अपेक्षा नहीं थी, परंतु प्रवेशिका में भी हमारे पास 98 प्रवेश विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है, क्योंकि जो लोग बाल बोध प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं वे दोबारा शिविर जब कहीं लगता है तो हम उनको बुलाने के लिए पत्र भी देते हैं, फिर भी वो लोग वहाँ नहीं आते हैं। लेकिन इस शिविर में हमने पत्र जिनको दिए वो तो आए ही सही, लेकिन जिनको पत्र नहीं दिए और जिनने 3-3, 4-4 साल पहले बाल बोध प्रशिक्षण प्राप्त किया वे भी यहाँ पर प्रवेशिका प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आए हैं। इसी प्रकार से इस प्रशिक्षण शिविर की उपलब्धियों को देखकर आदरणीय दादा ने भी इस बात को बहुत हर्ष के साथ स्वीकार किया है कि कमल जी अपन अगले शिविरों में विशारद का शिविर प्रशिक्षण भी प्रारंभ करेंगे। आप लोगों को सुनकर के बहुत प्रसन्नता होगी। भाई साहब, ये दादा ने बात कही है, यहाँ की इतनी उपलब्धि उनके नज़र में आई तो उन्होंने ये बात कही कि अगर इस प्रकार की उपलब्धि आपने को होती रहती है तो अभी तक तो अपना बाल बोध प्रशिक्षण शिविर, प्रवेशिका प्रशिक्षण शिविर लगता था वित्त विज्ञान का, अब आने वाले समय में अपन तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 और तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 इन दोनों का विशारद का प्रशिक्षण भी प्रारंभ करेंगे। ये मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, इस शिविर की कितनी उपलब्धि रही, कितनी विशेषता रही, वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसका परिणाम तो आपको अभी थोड़ा हमारे दीक्षांत समारोह जो हमारे वित्त विज्ञान विद्यापीठ के रजिस्ट्रार हैं उनका दीक्षांत समारोह होगा। आप लोगों ने देखा होगा सभी सरकारी विद्यालयों में, चाहे वो विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, अनुदान प्राप्त हो, कैसे भी हो, सब जगह दरवाजे पर लिखा रहता है शिक्षा हेतु प्रवेश करे और सेवा हेतु प्रस्थान करे। तो आज हमारा भी यहाँ पर आपने क्या नाम से 20 जून को प्रशिक्षण के हेतु प्रवेश किया था और आज आप वित्त विज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु प्रस्थान करने के लिए हमारे वित्त विज्ञान विद्यापीठ के रजिस्ट्रार आपको दीक्षांत संभाषण के रूप में अभी बात बताएंगे। इस थोड़ा मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप थोड़ा शांति के साथ इंतजार करें, इंतजारी का फल मीठा होता है। आपका परीक्षा फल परिणाम आपको इनके दीक्षांत भाषण के पश्चात सुनाया जाएगा। मैं थोड़ा सा और आपसे ऐसी अपेक्षा रखता हूँ कि आप शांति से बैठेंगे। इतनी बात कहकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमल चंद जी भाई साहब का, जिन्होंने शिविर का रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत किया। आप पिछले 43 वर्षों से इस प्रशिक्षण शिविर की श्रृंखला को आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। इसी क्रम में हमारे कार्यालय के सहयोगी आदरणीय अरुणेश जी भाई साहब एवं ऋषभ जैन, वे दोनों यहाँ उपस्थित हों अथवा मेरी आवाज़ सुन रहे हों, वो कृपया यह मंच पर आवे। और कमलेश जी से मैं निवेदन करता हूँ, आइए कमलेश जी, राकेश जी भाई साहब, बाबूलाल जी खड़ेरी, कृपया मंच पर आवे। और हमारे
भगवा थाना प्रभारी जिन्होंने शिविर में हमें सुरक्षा के लिए बहुत सहयोग किया है, श्रीमान चाचोड़िया साहब यहाँ आ गए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कृपया वे मंच पर अपना आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। श्रीमान चाचोड़िया साहब और महिलाओं में श्रीमती स्तुति जी, उनसे भी मेरा निवेदन, कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। और इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूं आदरणीय पंडित अभय जी भाई साहब से हमारे सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए विशेष प्रेरणा एवं उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय अभय जी भाई साहब। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नामाय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम हित काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हमारे जैन शास्त्रों में ये बताया गया है कि इस मनुष्य जन्म की प्राप्ति का एकमात्र इसकी सफलता या इसका उद्देश्य यदि कोई है तो जो इस मंगलाचरण की अंतिम पंक्तियों में बोला गया, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। इसलिए इस उद्देश्य को मुख्य रखते हुए हमारे जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं, चाहे वो 3 दिन का शिविर हो, ग्रुप शिविर हो, प्रशिक्षण जैसा शिविर जैसा विशाल आयोजन हो, बड़ा पंच कल्याणक महोत्सव हो, कोई विधान हो, दैनिक पूजा हो, व्रत हो, शील हो, संयम हो, स्वाध्याय हो, जितने भी हमारे जीवन के बाह्य आचरण के अंग हैं, उन सब में यह उद्देश्य उसी तरह व्याप्त रहता है जैसे दूध के कण कण में घी व्याप्त रहता है। अभी इस आयोजन का वास्तविक आंकड़ों के हिसाब से कितने विद्यार्थी आए, कितने परीक्षा दी, कितने प्रतिशत किसको मिले, क्या है, ये सब रिजल्ट सुनाया जाएगा। इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है दीक्षांत समारोह और हमारे सहयोगी शांति कुमार जी भी इस अवसर पर दीक्षांत भाषण देने वाले हैं। सब जगह जहां विश्वविद्यालयों में ये कार्यक्रम होता है तो उसके जो कुलपति या उपकुलपति होते हैं, बड़े उच्च पदाधिकारी होते हैं, वे ये जिम्मेदारी संभालते हैं दीक्षांत भाषण की। दीक्षांत क्यों कहते हैं ये जरा आप समझ ले लें। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि वो अपने विशेष अर्थ और आयोजन को रख करके वो नाम दिया जाता है। धीरे धीरे परिस्थितियां बदल जाती हैं, सिस्टम बदल जाते हैं और नाम वही चलता रहता है लेकिन काम दूसरे हो जाते। वास्तव में भारतवर्ष की संस्कृति में पहले जब ये गुरुकुल पद्धति थी, आज भी समझ लो अपन ने जो ये छात्रावास बनाए हैं एक तरह से ये गुरुकुल ही हैं। पहले जंगलों में गुरुकुल हुआ करते थे, ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे और हिंदू संस्कृति के हिसाब से भी और जैन संस्कृति का चरणान योग भी इससे काफी मेल खाता है कि 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य आश्रम माना गया है। कल हमारे भाई साहब सुमत प्रकाश जी ने जो प्रशिक्षणार्थियों को संबोधन किया कि आप जब तक आपकी 5-7 वर्ष की पढ़ाई है आप स्मार्टफोन से दूर रहें, ऐसा करें वैसा करें, ये सब उस ब्रह्मचर्य आश्रम की ही ट्रेनिंग है। तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य दीक्षा जब उसको बालक को गुरुकुल में प्रवेश कराया जाता है तो उसे ब्रह्मचर्य की दीक्षा 25 वर्ष तक की उम्र की दी जाती है।
और जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वो दीक्षा काल का अंत हो गया और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, इसलिए वो दीक्षांत समारोह है। अब जैसे कि आपका एडमिशन हुआ होगा तो 15 दिन का आपका यह दीक्षा का काल था। अब आजकल के हिसाब से हमने ऐसा कोई प्रतिबंध तो नहीं लगाया कि आप यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, थोड़ा बहुत लगाया भी, मोबाइल पे बात नहीं कर सकते। कई कई तो ऐसे शिविर होते हैं कि जहाँ 8 दिन तक कोई अखबार नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई संपर्क नहीं, ऐसे होते हैं। यहाँ तो केवल ज्ञान यज्ञ में ही आपको दीक्षित किया गया था, यानी एडमिशन दिया गया था। और आज आपका वो ज्ञान यज्ञ, ज्ञानानंद महोत्सव वो पूरा हो रहा है और आप जीवन के कर्म क्षेत्र में, वैसे तो अभी भी कर्म क्षेत्र में ही हैं, लेकिन जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसे और परिमार्जित करना है, उसे और व्यवस्थित करना है, उसे निरंतर उलटना पलटना है, चालू रखना है। और यदि संभव होवे तो आपके गांव में आपके बच्चों को, आपके पड़ोसियों को, आपके सहपाठियों को ये बांटना है, वो आपका कर्म क्षेत्र है। इस तरह ये शिक्षा वाली दीक्षा अंत हुई और अब काम वाला आश्रम